Anurag Pawar as international makeup artist also teach the students. By taking the bridal order of the wedding reduce happy movements will colors of beauty. Not only that, we have own makeup academy, learn the skill of makeup. We will help you to find your hidden art, introducing you to the secret beauty files. Get your talent shaped by professionals. Anurag Makeup Studio, Kalyan West. नमस्कार, मैं राजेश दलवानी, आप देख रहे हैं उल्लास लाइन बुलेटिन। शहर की ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारे न्यूज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह के द्वारा महाराष्ट्र सरकार में गृह मंत्री अनिल देशमुख पर लगाए गए 100 करोड़ रुपए मांगने के गंभीर आरोपों के बाद महाराष्ट्र के राजनीति में भूचाल आ गया है और गृह मंत्री देशमुख के इस्तीफे की मांग जोर पकड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी गृह मंत्री के इस्तीफे की मांग करते हुए पूरे महाराष्ट्र में सड़कों पर प्रदर्शन कर रही है। उल्लासनगर शहर में भी रविवार को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रदर्शन करते हुए गृह मंत्री अनिल देशमुख के इस्तीफे की मांग की गई, जहां भाजपा उल्लासनगर शहर अध्यक्ष व नगर सेवक जमनू पुरसवानी, मनपा के विरोधी पक्ष नेता किशोर ओनवाड़ी, महेश सुखरमानी, प्रदीप रामचंदानी, मनोज लासी, प्रकाश माखीजा, राम पारवानी, मनोहर खेमचंदानी और भी पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे। ने पिछले 3 महीने से डीसीपी, एसीपी और पुलिस डिपार्टमेंट को कई पत्र लिखे हैं। मैंने मनोज लासी जी, हमारे कई पदाधिकारी, महेश सुखरामानी जी, कुमार एलानी जी आमदार पुलिस डिपार्टमेंट से मुलाकात कर चुके हैं। जुआ चल रही है, चक्री चल रही है, हर एक प्रकार के यहाँ पर अवैध कारोबार चालू है, लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट की चुप्पी है। लेकिन परमवीर सिंह जी ने यह पत्र लिख करके इसका खुलासा किया है कि पुलिस डिपार्टमेंट अगर बंधा हुआ है, अगर वो बहुत परेशानी में है तो टिकरी सरकार की वजह से है। तो मुझे लग रहा है उल्लासनगर और शहर के अन्य इलाकों में भी जुआ चालू है, उसमें भी टिकरी सरकार का ही हाथ होगा और यहाँ से भी हफ्ता वसूली जाती होगी। ये जो महाराष्ट्र सरकार में कल बात हुई है, मैं नहीं समझता कि भारत के लोकतंत्र में कहीं ऐसी बात हुई हो जब एक राज्य का गृह मंत्री डीजी अधिकारी के पुलिस को कहता है कि मुझे मुंबई से 100 करोड़ रुपए हफ्ता वसूली करके देनी चाहिए। कितनी बहुत बड़ी बात है। और परमवीर सिंह ने ये बहुत बड़ी बात ये कही कि उन्होंने अपने पत्र में ये स्पष्ट लिखा है कि मैंने ये बात उद्धव ठाकरे जी को भी बताई, शरद पवार जी को भी बताई और अजीत पवार जी जो उप मुख्यमंत्री है उनको भी बताई। यानी परमवीर सिंह ने सभी बड़े नेताओं को बताने के बाद भी उन्होंने चुप्पी साध रखी। इसका अर्थ यह सरकार पूरी तरह से वसूली करने के लिए एक दूसरे से मिले हुए थे। अब ये तो सबको पता है कि सचिन वाजे को किसने रखा नौकरी पर, वो कौन सी पार्टी में था, शिवसेना में था। अब वो अनिल देशमुख के बारे में परमवीर सिंह कह रहे हैं कि सचिन वाजे को 100 करोड़ मुंबई से वसूल करने के लिए रखा। अगर मुंबई से 100 था तो पूरे शहर में कितने पुलिस कमिश्नर हैं, इस हिसाब से कितना बड़ा टारगेट वसूली का अनिल देशमुख ने दिया होगा, या कहें कि इस पूरी सरकार ने दिया होगा। क्योंकि अनिल देशमुख ने स्पष्ट किया है कि यह बात मैंने शरद पवार को भी बताई है, उद्धव ठाकरे को भी बताई है और अजीत पवार को भी बताई है। अगर वक्त रहते परमवीर सिंह की बातों के ऊपर ध्यान दिया जाता और उसके ऊपर एक्शन लिया जाता तो बहुत कुछ अच्छा हो सकता है। लेकिन जो कि अनैसर्गिक सरकार, जिनके पास बहुमत जनता ने नहीं दिया था, सबको ऐसे लग रहा था कि कब गिरेगी सरकार, तो पूरे लोग लूटने के लिए पूरी सरकार तत्पर हो गई थी। हम देख रहे थे कि पूरे देश में कोरोना समाप्त हो रहा है, लेकिन महाराष्ट्र में बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि सारे जितने भी लोग हैं सत्ता वाले, वो पैसे जनता को लूट में लगे थे, उन्हें किसी बात की जनता की भलाई का ध्यान नहीं था। मेरे हिसाब से ये संविधान का बहुत बड़ा टूटना है। बात सबसे बड़ी है कि आखिर वहाँ पर जो जिलेटिन की बम की स्कॉर्पियो गाड़ी रखी क्यों गई, उसके पीछे कारण क्या था? मैं तो कहता हूं कि सेंट्रल एजेंसी ने आकर अनिल देशमुख को गिरफ्तार करके इसकी चौकसी करनी चाहिए। इतने बड़े उद्योगपति के यहाँ पर बम की जिलेटिन की गाड़ी रखना, उसके पीछे का उद्देश्य क्या है? लोगों का इस सरकार से पूरी तरह से विश्वास टूट गया है। अगर इस सरकार को जल्दी नहीं हटाया गया
तो हमारे विश्व का सबसे बड़ा जो लोकतंत्र है भारत, वह खतरे में है। एक बार फिर हम ठाकरे सरकार का निषेध करते हैं और इस्तीफे की मांग करते हैं अनिल देशमुख की, और उसकी जांच की मांग करते हैं। उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर।